नीति वचन 13 का 7 में लिखा है, कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो अभी उसके पास बहुत रहता है। कोई अपने आप को धनी बनाता है पर उसके पास कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं होता है, और कोई अपने आप को निर्धन बनाता है पर उसके पास बड़ी संपत्ति होती है। कैसी संपत्ति? हम सोचते हैं पैसा ही वाली अकेले उसी को ही वेल्थ यही सब मानते हैं, धन संपत्ति मानते हैं। ऐसा नहीं है। कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। कोई अपने आप को अमीर बनाने में लगा रहता फिर भी उसके पास कुछ नहीं रहता। देखो, इस दुनिया में सभी को परमेश्वर ने अलग अलग बुलाहट दी है। सभी को अंबानी, एलन मस्क बनने के लिए नहीं बुलाया है। सब अमीर नहीं होते हैं। हमें परमेश्वर क्या देता है? बुद्धि समझ देता है, हमें बुलाहट बताता है। एक सामान्य बुलाहट वो सभी के लिए है, एक विशेष बुलाहट सबके जीवन में अलग अलग होती है, और एक होती है उच्च बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट, ये सभी के लिए होती है कि हमें अनंत जीवन मिलना है, आफ्टर लाइफ। और ये कैसे होता है? विश्वास के द्वारा होता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो हाँ है, अगर विश्वास नहीं करते तो उसका अनुसार कुछ और होगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सच्ची संपत्ति केवल धन ही नहीं है। दुनिया में बहुत लोग अपने आप को धनी दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के राज में कुछ नहीं लगाया। जैसे एक बार गवाही बता रही थी ना, एक लेडी थी, वो धन से उसको बहुत ज्यादा प्रेम था, अपनी संपत्ति से प्रेम था, उसको किसी के साथ साझा करना नहीं चाहती, किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपना पेट पालना। वो बहुत ज्यादा बीमार हुई, कैंसर हुआ उसको, सब जगह दिखाने गई डॉक्टरों के पास, उसका पैसा भी फेल हो गया। यहाँ तक सब जगह दिखाने गई तो उसको भी बताया गया सुसमाचार के द्वारा। वो भी गई सेवकाई में, कलेशिया में गई, वो वचनों को सुनी, धीरे धीरे बढ़ी, तो उसके क्या हुई? कमियां निकलने लगी कि हमारे ही अंदर कितनी भरी हुई कमियां हैं। कि मेरी कितनी गंदी सोच थी कि मैं सोचती ये जो है सिर्फ मेरे लिए, किसी के लिए साझा नहीं किया। अच्छा लो, तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए ही ये फायदा नहीं किया। तो हमें अपनी क्या करना है? सोच को बदलना पड़ेगा। वो कहता है मन फिराओ, जहां मन फिराओगे वहीं से क्या हो जाएगा? स्वर्ग स्टार्ट हो जाता है। सोच बदलना है। परमेश्वर की दृष्टि में उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के राज में कुछ नहीं लगाया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के घर में दानों या बीजों को बोता है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या होता है? धर्मी बन जाता है। हालेलुया। हम बाइबल से कई वचनों को पढ़ते चले आए। कुरनेलियुस के दान क्या किया गया? याद किया गया। अब्राहम बोता था अपने विवेक से, तब कोई वचन आज्ञा नहीं थी कि ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। वो अपने विवेक से बोता था, क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया था। जाहिर सी बात है, आप जिसके साथ रिश्ता रखने लगते, लेन देन आदान प्रदान होने ही लगता है। तो हमें बीच में वचन डाल के क्या करना है? एजेंट और कस्टमर और ये सब नहीं बना देना है, दुकानदार। परमेश्वर और हमारा क्या होता है? एक रिश्ता होता है। जब हम अपने धनों के द्वारा परमेश्वर के क्या करते हैं? आदर करते हैं, और हम उसके साथ वाचा बांध लेते हैं, तो हमारा उससे हमारा ये हो जाता है, तो उसके पास से हमारे जीवन में आने लग जाता है जो उसके पास है। और हमें मालूम है उसके पास क्या है? सामर्थ है, प्रेम है, संयम है, विश्वास है, शांति है, धीरज है, नर्मता है, सभी प्रकार की क्या है? उत्तम से उत्तम आशीषें है, जो हमें क्या करती हैं? अमीर बना देती है। हालेलुया। इसी को लोग कमाने में लगे हुए, शायद यहाँ घूमने से मुझे शांति मिल जाएगी, शायद बहुत पैसा आने के बाद शांति मिल जाएगी, बहुत ये चीज। परमेश्वर मना नहीं कर रहा है ये सारी चीजें, मगर सोच है ना, सोच कैसी होनी चाहिए? हमारे माइंड सेट कैसे होना चाहिए? तो हमें और क्या चाहिए कि परमेश्वर की नजरों में हम क्या रहे? धनी बने रहे। हम, दुनिया दौड़ रही है, होड़ में लगी हुई है कि हम मनुष्य की नजरों में ये हो जाएं, हम इसके नजरों में हो जाएं, उसकी नजरों में हो जाएं, हमारी दुनिया में पहले लिस्ट पर आ जाए, ये नाम पहले लिस्ट पर आ जाए। परमेश्वर भी देता है पहले लिस्ट पे। दाऊद इतना ज्यादा बोने वाला था, वो क्या हो गया? राजा हो गया। परमेश्वर की तरफ से भी होता है। धन से क्या करता है? आदर करता है परमेश्वर का। अपने धन से क्या करता है? आदर करता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालें, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाता है। क्योंकि जो हम कुछ करते हैं वही हमारे पास क्या जाता है? लौट कर आता है। तो हमारे दिमाग में माइंड सेट रहना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वही लौट कर आएगा, जो हम कह रहे हैं वही लौट कर आएगा, जो हम बोल रहे हैं वही लौट कर आएगा। प्रेम बोल रहे हैं, प्रेम लौट कर आएगा। विश्वास बोल रहे हैं, विश्वास लौट कर आएगा। जो हम परमेश्वर के राज्य में लिए धन संपत्ति अपनी कमी में बोल रहे हैं, वही जरूरतों में आएगा, वो बढ़ती में आएगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा अच्छा नाप होना चाहिए। दबा कर, हिला हिला कर, उफनता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। ऐसा ही उफनता हुआ, क्योंकि मेरा कटोरा क्या है? उमड़ रहा है। मेरी ब्लेसिंग क्या होगी? उमड़ेगी। हाय,
कितनी अच्छी बात है ना, उमड़नी चाहिए। जैसे आप देखते हो ना कि कोई चीज में ईस्ट डाल, वो खमीर डाल दो तो वो बाहर फेंक देता है ज्यादा फेन आकर ना। ऐसे ही परमेश्वर है, जब हम अपनी चीजें परमेश्वर को देते हैं, वो खमीर की तरह है हमारे जिंदगी में। क्या है वो ब्लेसिंग असी से ओवरफ्लोइंग होने लग, बहने लग जाती है, बहने लग जाती है। उसके द्वारा और भी लोग क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। इसका अर्थ क्या है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तब परमेश्वर भी हमारे जीवन में आशीष को बढ़ाकर देता है। और दूसरा कुरिन्थियों 9:4 में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम कर रखता है, हर्ष से, खुशी से, आनंद से, कि हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को समझाने के लिए नहीं, किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं, हर्ष से, कि उस स्वर्ग के पिता के लिए, उसके राज के लिए, उसके विस्तार के लिए, उसके कामों के लिए हमारा उससे क्या है, रिश्ता है। इसलिए आज हम मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी और विश्वास से परमेश्वर के घर में क्या, अपने बीजों को चढ़ाए। परमेश्वर हर उस व्यक्ति को आशीष देता है जो विश्वास के साथ उसके लिए देता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, विश्वास के साथ। परमेश्वर के यहाँ क्या करेंसी चलती है, विश्वास चलती है। आपके यहाँ रुपया और डॉलर चल सकता है पृथ्वी पर, आधार कार्ड, पैन कार्ड चल सकता है हर चीजों के लिए, मगर परमेश्वर में, स्वर्ग के राज्य में विश्वास चलती है। यही करेंसी चाहिए। आपका पैसा, ये सारी चीजें नहीं आएगी कि लो भाई ये परमेश्वर इतना पैसा दे रहे हैं, ऐसा जैसे वो थे ना जो जादूगर था सामान, कोई वो परमेश्वर के आशीषों को जो फ्री में देता है खुदा, उसको पैसे तौल कर मुझे ये दो। तो क्या चलता है, विश्वास की करेंसी, यही सब चलता है स्वर्ग के राज में, विश्वास। कहता मेरे पास क्या होना, विश्वास लेकर आओ, लेकर जाओ। विश्वास ही क्या है, कुंजी है, चाबी है, हर एक बंद दरवाजे को खोल देता है। आपको विश्वास है कि ये ठीक हो चुका है तो वो हो जाएगा। परिस्थिति कैसी भी है, उस परिस्थिति में आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। एक व्यक्ति था जिसकी क्या थी, सैलरी बहुत कम थी। उसे लगता था मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं परमेश्वर को क्या दे सकूं, बीजों को बो सकूं। एक दिन उसने क्या सुना, लूका की पुस्तक को सुना कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन उसको छू गया, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने विश्वास के साथ सोचा कि मैं थोड़ा ही सही लेकिन परमेश्वर के लिए बीज बोऊंगा। उसने अपनी कमाई में से परमेश्वर घर में दान दशमान देना शुरू किया। जैसे याकूब ने कहा, परमेश्वर तू अगर मुझे उस देश से कुशल से लौटा है तो मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दूं। तब नियम नहीं था उत्पत्ति में, मूसा द्वारा नहीं, ऐसे दो वैसे करो। उसके विवेक से कि परमेश्वर साथ, उसके साथ रिश्ता था, तो परमेश्वर साथ उसने वाचा बांधी। और परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन में कार्य किया। वो अकेला गया था, क्या क्या लेकर आया, कितनी संपत्ति लेकर आया। कई बार कितनी गवाहियां बताते, जैसे कोलगेट आप मंजन के, उसकी गवाही कितनी है अच्छी ना, जो इतना वो गरीब थे साबुन बनाने वाले, मगर वो क्या जाता है दूसरे शहर न्यूयॉर्क में जाता है। उसने परमेश्वर को क्या करने लिया, अपने बिजनेस में पार्टनर बना दिया। परमेश्वर ऐसे बढ़ाएगा तो मैं हर साल बढ़ाता चलो जाऊंगा। इतना वो बढ़ाया कि 10वां हिस्सा परमेश्वर को दिया जाता है, अपना 10वां हिस्सा रख लिया। पहले 10 दिया, 20 दिया, 30, 40, ऐसे परमेश्वर जीत गया। बिजनेस पार्टनर बनाया था परमेश्वर को, और 10वां हिस्सा उसको मिलने लगा। कहा इतने में तो मेरा हो जा रहा है। तो क्या है, ये है बोने की ताकत। तो हल्की नहीं है, जो विश्वास के साथ बोता है कि ऐसा होगा। निगेटिविटी से आप बोएंगे, शक में बोएंगे, कुछ फल नहीं आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। जो विश्वास से करता है वही सब कुछ होता है। तो कुछ समय बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष के क्या कर दिए, द्वार खोल दिए। उसका काम बढ़ने लगा, घर में शांति आई, उसकी जरूरतें पूरे होने लगी। तब उसे समझ में आया कि परमेश्वर का वचन कभी खाली जाता ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। जैसे कि कई बार वचन बताते हैं, मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे सब दसमान भंडार में ले आओ, तब मैं स्वर्ग के झरोके खोल कर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करूंगा कि नहीं। आप कह रहे हो मेरे बच्चे को बचाओ, वो पाप में है। आपने तो कभी पाप छोड़ा ही नहीं, आपको तो अच्छा लगता है। आप तो पड़ोसियों के साथ बैठ के चुगली करते हो, उसकी लड़की यहाँ भाग गई, वहां भाग गई, ऐसे हो गए। जब तक तुम देते ही नहीं हो तो तुम एक्सपेक्ट क्यों करते हो। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, आपको कर्म करना पड़ेगा तो फल आना निश्चित है। वो स्वर्ग के झरोके खोल देगा, डैम गेट खोल देगा, और बाढ़ आनी ही है। डैम गेट खोलता है ना तो क्या हो जाता है, आसपास इलाका बाढ़ आ जाता है। क्यों, क्योंकि बांध टूट ना जाए। वो डैम गेट वो खुलेगा कैसे, पीछे तो बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है, मगर आपके लिए डैम गेट खुल ही नहीं रहा है। क्यों, इसीलिए। तो आइए हम परमेश्वर के क्या करें, राज्य के लिए बोए, अपने हाथों को, अपने हदियों को उठाएं परमेश्वर के राज्य के लिए।
हम विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में दानों बीजों को बोए, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए बोता है वो वह आशीष भी अवश्य काटता है। हालेलुया, धन्यवाद। आइए यहाँ पे उठाए, मैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हुजूरी में पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तू परमेश्वर आशीषों का द्वार खोल देता है, कमाई के जरिए को खोल देता है। जहां तंगी होती है तू वहां बढ़ती कर देता है। अकाल पड़े रहता है तो अकाल में अपने लोगों को खिलाने लग जाता है। जहां अकाल सभी चीजों पड़ा है, परमेश्वर के घरों में घटी नहीं होती। ऐसा तू परमेश्वर है। परमेश्वर हे परमेश्वर, हम तेरे लिए बोते, तेरे राज के कामों के लिए परमेश्वर, पूरा आपके कामों में लगे पिता परमेश्वर, हर एक चीजों में लगे पिता परमेश्वर, आपके राज के विस्तार के लिए, सारी चीजों के लिए परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे छोटी सी बीजों के द्वारा, बड़ी सी बीजों के द्वारा, हर एक कैसा हृदय से जो बोता परमेश्वर आपके कार्यों में लगे, आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, सारी गति आपके भंडार से दूर हो। हे परमेश्वर, जितने लोग हर्ष से बोते वे आशीष भी अवश्य काटने पाए पिता परमेश्वर। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ हे परमेश्वर, हर एक की जरूरतें तो स्वर्ग से पूरी करे, तो हर एक की जरूरतें पूरी करता है, समय पर मुहैया कराता है पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम आपके राज्य के लिए बोते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हिस्से परमेश्वर में ब्लेस करती यीशु मसीह, कोई फजूल खर्चों में ना लगे, कोई फालतू के दवाइयों में ना लगे परमेश्वर, फालतू की चीजों में ना लगे, तेरी गवाही के लिए ही लगे, महिमा के लिए परमेश्वर, हर एक कामों के लिए परमेश्वर, घर की सारी जरूरतें पूरी पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता करते, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते। आमीन आमीन। ब्लेस हैं बोने के द्वारा।